जब से एशेज शुरू हुई है भाई, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स का एक ही काम है, उनको एक ही काम आता है। वो रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, मूतते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हगते हैं, इंग्लैंड को पेलते हैं और फिर सो जाते हैं। इसके अलावा भाई उनको और कोई काम आता नहीं। नहीं जी, किस तरह, मुझे बता दो भाई, किस तरह इंग्लैंड की टीम इस परफॉर्मेंस के साथ एशेज जीतेंगी, जबकि ऑलरेडी वो 2 टेस्ट मैचेस हार चुके हैं। तो नहीं जी, एशेज भाई आपके वहमो गुमान में भी नहीं आ रही होगी, ये चीज हम सबको पता है। तीसरा मैच वो जिस तरह से खेल रहे हैं भाई, एक दफा इमेजिन करके देखो। मैं ये थक चुका हूं, इमेजिन क्या करना है, मैं थक चुका हूं एक बंदे के बारे में बात कर करके, ये ऐसे कर रहा है, ये वैसे कर रहा है, ये बॉलिंग कर रहा है, ये बैटिंग कर रहा है, ये बॉलिंग कर रहा है, ये बैटिंग कर रहा है, ये बॉलिंग कर रहा है, ये बैटिंग कर रहा है। बॉलिंग में आता तो पेल देता है, बैटिंग में आता तो पेल देता है भाई। और मैं कितनी चटाई करूं, ऑनेस्टली मेरे जबाड़े थक चुके हैं उस बंदे के बारे में बात कर करके। मिचेल स्टार्क भाई, वो बंदे ने 147 रन बनाए हैं भाई इस एशेज में। 3 अभी इनिंग्स खेली है उस बंदे ने, 6वें नंबर पे है। बाकी जो सारे प्लेयर है, किसी ने 6 खेली है, किसी ने 5, किसी ने 5, किसी ने 6, किसी ने 5। मिचेल स्टार्क ने 47 की बैटिंग एवरेज से बैटिंग करी है भाई। ये बात आपको हजम हो पा रही है? बॉलिंग तो वो बंदा करता था, लेकिन बैटिंग में जिस तरह वो परफॉर्म कर रहा है, उनके दूसरे प्लेयर परफॉर्म तो कर रहे हैं, लेकिन ट्रेविस हेड है, फिर स्टीवन स्मिथ ठीक हो गया, इंजर्ड हो गया वो बंदा। उस्मान ख्वाजा ने 82 कर दी, लेक्स कैरी के 106 रन। साथ में भाई लोअर ऑर्डर का एक प्लेयर, एक बॉलर भाई, वो परफॉर्म कर रहा है, वो पेल रहा है। बैटर तो दूर की बात, बैटर को रखो एक साइड पे, उनसे बॉलर नहीं पकड़े जा रहे। तो घंटा भाई आपने एशेज जीतना है। दूसरी तरफ भाई इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप अगेन भाई एज यूजुअल हक दिया आगे। अगर भाई इंग्लैंड ने ये सीरीज जीतनी है ना, खैर अब तो हार ही गया ऑलमोस्ट। बेन स्टोक्स बीच में ठीक है, उसकी मैं बात करूंगा भाई। उनके बैटर्स को परफॉर्म करना चाहिए था, हैरी ब्रूक एंड जो रूट को। ये 2 उनके मेन बैटर थे, प्रीमियम। उन दोनों ने परफॉर्म नहीं करा। तो ये बात तो आप अपने माइंड से निकाल दो ना, कि जो रूट परफॉर्म नहीं करेगा, हैरी ब्रूक परफॉर्म नहीं करेगा, बेन डकट, जैक रोली जैसे प्लेयर परफॉर्म नहीं करेंगे, ना करते हुए जी आप ऐसी जीत जाओगे, घंटा जीतोगे भाई आप। ऊपर से आपकी बॉलिंग भी परफॉर्म करके नहीं दे रही, जिस तरह से आपको बॉलिंग में विकेटें मिल रही हैं। किस तरह विकेटें मिल रही हैं जी, मतलब यार प्लेट में रखे, चलो ले लो भाई, ज़कात है ये, सदका खैरात ले लो हमसे, हम आपको विकेट्स दे देते हैं। 371 रन भाई उन्होंने फिर बना दिए हैं, और अब 150 प्लस रन चाहिए, और उनके 8 आउट हैं भाई। मैं तो ये बात करूंगा जो रूट को, कि शेम ऑन यू, शर्म आ रही है, शर्म आ रही है आपको? अगर थोड़ी बहुत आप में शर्म हो ना, हैरी ब्रूक साहब, जो रूट साहब, बेन डेकर साहब, जैक रोली साहब, तो डूब मरो, सीख लो भाई। जोफ्रा आर्चर से सीख लो किस तरह बैटिंग करते हैं भाई। एक टेल एंडर 10वें नंबर का बैटर आके बैटिंग कर रहा है, वो बंदा, उसके 30 रन हो गए, 30 रन नहीं बन रहे तो जी उनके प्रीमियम बैटर से नहीं बन रहे। एक जोफ्रा आर्चर, एक लूला लंगड़ा बैटर आके वो रन बना रहा है। तो ये सब देख के भाई आपको नींद आ रही है? ऐसे सीख लो भाई, अपने ही बॉलर से कुछ सीख लो। मिचेल स्टार्क से आपने कुछ सीखना ही नहीं, तो कम से कम भाई अपने बॉलर से तो सीख लो ना। कैसे भाई, मतलब आपने कैसे सोचा कि आपके बैटर परफॉर्म नहीं करेंगे, आपके बॉलर्स परफॉर्म नहीं करेंगे, लेकिन आप भाई जीत जाओगे? पैट कमिंस आ गया, मिचेल स्टार्क से परफॉर्म नहीं हुआ, लेकिन पैट कमिंस ने भाई 3 आउट कर दिया आज आगे। ये होता है भाई क्लच, ये होती है बड़ी टीम। अगर एक प्लेयर परफॉर्म नहीं करेगा, दूसरा कर देगा, दूसरा नहीं करेगा, तीसरा कर देगा। एक बैटर परफॉर्म नहीं करेगा, दूसरा कर देगा, दूसरा नहीं करेगा, तीसरा कर देगा भाई। ये होती है परफॉर्मेंस, इसको कहते हैं टीम वर्क, जो ऑस्ट्रेलिया में है, इंग्लैंड में घंटा भी नहीं है कुछ भी। तो इस परफॉर्मेंस के साथ डेफिनेटली भाई आप कुछ नहीं कर सकते। क्या कल बेन स्टोक्स एंड जोफ्रा आर्चर 150 रन तक लेके जाएंगे? क्या कल बेन स्टोक्स एंड जोफ्रा आर्चर
जो 163 रन रह गए हैं, कल बनाएंगे वो मैच को 50-50 लेके आएंगे भाई। बेन स्टोक्स डेफिनेटली भाई वो बंदा मोस्ट क्लच प्लेयर जो मैंने देखा है लास्ट 2-3 डेकेड्स में, बेन स्टोक्स के ऊपर है ही नहीं। उस बंदे ने हाउ मैनी टाइम्स भाई, एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3-3, 4-4, 5-5 दफा भाई क्लच इनिंग्स लगाई है, वहां से मैच निकाला है कि आप सोच भी नहीं सकते। अब मैं गिनवाने बैठूंगा तो भाई साहब ऑनेस्टली मुझे याद नहीं आएगा। मतलब सबसे बड़ी इनिंग 2019 में लगाई, फिर ये एशेज बचाया भाई, बहुत सी है। तो बेन स्टोक्स भाई एंड तक कोशिश करेगा, वो वॉरियर है डेफिनेटली। आई नो उस बंदे की फॉर्म नहीं लगी हुई, मुझे पता है भाई, लेकिन वो बंदा इस सिचुएशन से कैसे निकलना है वो बंदा बखूबी जानता है। वो बंदा अपनी टीम को निकाल सकता है। उसको पता है भाई कि मैंने किस तरह प्रेशर में अपने नर्व्स पे कंट्रोल करना है और टीम को निकालना और परफॉर्मेंस देनी है, चाहे उस बंदे की फॉर्म लगी हो या ना लगी हो। बस उस बंदे को ये बता दो भाई साहब ये मैच हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो भाई वो बंदा अपनी टीम को निकाल के लेके आ जाएगा, चाहे T20 हो, ODI हो, टेस्ट हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता उसे। तो क्या ये बेन स्टोक्स के लिए इम्पॉसिबल सी बात है? तो आई डोंट थिंक सो भाई। बेन स्टोक्स अगर क्रीज पे खड़ा तो 500 रन भी है ना, तो ऑनेस्टली मैं ये कहूंगा कि नैरो चांसेस हैं कि बेन स्टोक्स बचा देगा। मुझे होप है भाई, मुझे होप है बेन स्टोक्स पे, क्योंकि मतलब कोई ऐसा प्लेयर है ही नहीं इस एरा में, लास्ट डेकेड में, जो इस तरह की परफॉर्मेंस दे, टीम को बचा सके। क्या अब बेन स्टोक्स अपनी टीम को बचा सकेगा, इन क्राइसिस में से निकालेगा? जोफ्रा आर्चर ने तो कल आते साथ डेफिनेटली भाई आउट हो जाना, तो फिर बेन स्टोक्स का भाई मौत का खेल होगा स्टार्ट। भाई मुझे 20% बिलीव है कि बेन स्टोक्स बचा सकता है, वो बचा लेगा भाई अपनी टीम को। उसमें कैपेबिलिटी है, उसमें आग है, उसमें हंगर है, वो सब कुछ है भाई बेन स्टोक्स में। तो आई होप भाई बेन स्टोक्स आगे परफॉर्म करे। तो आई होप भाई कि हमें थोड़ा बहुत इस एशेज में कंपटीशन देखने को मिले। हम भी देखिए भाई हमारी आंखें तरस चुकी हैं, मतलब वन साइडेड ही मैचेस हो रहे हैं। पहले 2 मैचेस वन साइडेड हुए, अब तीसरा मैच भी भाई वन साइडेड हो रहा है। पता ही नहीं चल रहा भाई, कहीं भी इंग्लैंड की टीम एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। तो उम्मीद करते हैं भाई कुछ तो हमें कंपटीशन देखने को मिले, बेन स्टोक्स नीचे से आके इनिंग्स लगाए। तो यार भाई पता नहीं लगाता है कि नहीं लगाता, ये तो हमें कल ही पता चलेगा।